हमारी लाइफ में अक्सर एक ऐसा टाइम आता है जब हमको पता नहीं होता हम करें तो करें क्या, हम जाए तो जाए कहाँ। अब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में ये जो टाइम होता है सिर्फ आपके अर्ली ट्वेंटीज़ में आता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ आपको लाइफ में टाइम आफ्टर टाइम फेस करनी पड़ती है। अर्ली ट्वेंटीज़ में ये एक बहुत बड़ी बाधा की तरह हमको लगता है, क्योंकि यही एक ऐसा टाइम होता है जिस समय हम अपने जीवन की डायरेक्शन को डिसाइड कर रहे होते हैं। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय ले रहे होते हैं कि हमें अपने इस जीवन के साथ, ये जो हमें टाइम मिला है, इसके साथ करना क्या है। अब ये चीज़ें कई बार डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। हर इंसान अलग होता है। कई लोगों को बचपन से ही किसी चीज़ का शौक होता है, या वो किसी चीज़ में अच्छे होते हैं, या उनको पता होता है उन्हें अपने जीवन के साथ कहाँ जाना है। और कई लोगों को नहीं भी पता होता। इवन इन देयर ट्वेंटीज एंड थर्टीज, पीपल आर लॉस्ट, दे डोंट नो वेयर टू गो। कई लोग पैसे को चेस करते हैं, कई लोग रिलेशनशिप्स को चेस करते हैं, कोई पावर को चेस करता है, और ऐसे ही हर इंसान किसी न किसी चीज़ को चेस कर रहा होता है। अब ऐसे में कुछ अम, ऐसे लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता कि अपनी लाइफ के साथ किया क्या जाए, बिकॉज पैसा इज अ नेसेसिटी, जस्ट लाइक रिलेशनशिप। ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में एक बैलेंस क्रिएट करती है, और दोनों ही आपके जीवन में ज़रूरी है। लेकिन कई लोग अ, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, बट कई नहीं होते हैं। और अगर आप उस मुकाम पर हो जहाँ पे आपको नहीं पता आपको करना क्या है, मैं ये कहूँगा मैं भी आपकी तरह सेम नाव में हूँ। पैसा कमाना ज़रूरी है, ये हम सबको पता है। अच्छे रिश्ते बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन क्या जीवन में सिर्फ यही काम है जो रह चुका है, ये सवाल उठता है। हमको लगता है हम शायद भटके हुए हैं। एक ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती है अ, जहाँ हमें जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। We think there's more to life, which is to some extent I would say true, कि रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड और पैसे के बियॉन्ड और पावर के बियॉन्ड भी एक जीवन है। बट ये जीवन है कैसा, और जीवन में है क्या, ये बहुत अहम सवाल है। और क्या इस जीवन की तलाश से हमारे इस भटकने का कुछ लेना देना है या नहीं। और क्या हमारी प्यास इस जीवन को ढूंढने से बुझ जाएगी, क्या हम सेल्फ सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्या हम स्वयं की नीड्स को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्या हम भी बाकी लोगों की तरह अपने जीवन को लेके उतने ही श्योर हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। अब कई लोग इसी चीज को ढूंढने के लिए अलग अलग फील्ड्स में निकल पड़ते हैं। कई लोग फिलोसफी में
या फिर साइकोलॉजी में एंटर करते हैं, ताकि वो अपने इस बिहेवियर को और अपनी आदतों को बहुत अच्छे से समझ पाए, जो कि कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि फिलॉसफी, जिसे हम दर्शन भी कहते हैं, वो हमें एक जीवन जीने का ढंग सिखाता है, और साइकोलॉजी हमें ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड के बारे में काफ़ी चीज़ें बताती हैं। आपने देखा होगा, इंडिया में हो गया है और बाहर के देशों में भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो न्यूरो साइंस और न्यूरो प्लास्टिसिटी पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, जो काफ़ी डेटा हैवी रिसर्च पे हमारे इन बिहेवियर्स को बेस करते हैं। और अगर उनकी भी एक समरी निकाली जाए, तो कुल मिला के वो कहते हैं कि इंसान को जीवन में एक चीज़ की तलाश होती है, वो है पर्पस, वो है मीनिंग। इसलिए जब तक हमें वो पर्पस, वो मीनिंग मिलता नहीं, तब तक हम अपने आप को अलग अलग चीज़ों से भटकाते हैं, ऐसा उनका मानना है। बट यहाँ पे मेरा एक सवाल है, और ये मेरा सवाल है, ये मैं कोई एज अ फैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, कि क्या हमारा जीवन में किसी पर्पस को ढूंढना, किसी लक्ष्य को ढूंढना एक बहाने की तलाश तो नहीं, कि हमें जीवन जीने के लिए भी एक बहाना चाहिए। हमें इस धरती पे उतारा गया है, और हमारे आसपास इतनी सुंदर दृश्य हैं, नज़ारे हैं, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं जिनको हम जी सकते हैं, लेकिन हम उनसे भागना चाहते हैं, मैं कहूँ, क्योंकि शायद हमें आदत है नहीं छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की। हम हमेशा या तो किसी भाग दौड़ में लगे रहेंगे किसी बड़ी चीज़ के पीछे, ताकि वो चीज़ जो हमारे अंदर एक होल है, हमारे अंदर जो हमें कमी महसूस है, उसको भर पाए। बट क्या इन अलग अलग चीज़ों के पीछे भागने से वो होल फिल हो जाएगा? क्या जो हम भटके हुए हैं अभी, वो हमारा भटकना बंद हो जाएगा? और लोग ऐसा दावा भी करते हैं, और उनके दावे को आप गलत भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये चीज़ एक काफ़ी सब्जेक्टिव इन नेचर है। हर इंसान को अलग चीज़ सेटिस्फाई करती है, या फिर नहीं भी करती, तो हम ये बात नहीं जान सकते, क्योंकि उनके मुंह से तो हम यही सुनते हैं कि पैसा, पावर, फेम, या फिलोसफी, या एक सर्टेन टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव ने, या रिलीजन ने, या फिर किसी और एस्पेक्ट ने उनको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई किया है। बट मेरा यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कहीं ये एक कोपिंग का जरिया तो नहीं, क्योंकि आपने जिस चीज़ में अपना भरोसा डाला कि ये आपके जीवन को मकसद दे देगी, और बाद में जब आपके जीवन को उससे भी अ, पूर्ति नहीं मिली, तो आप उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए, क्योंकि आपके पास अब कोई और ऑप्शन है नहीं। आप अंदर से हार मान चुके हो, और आप उसी को पकड़ के बैठे हो, और दुनिया को भी वही चीख चीख के बता रहे हो कि ये चीज़ आपके जीवन में होना ज़रूरी है, अगर आपको संपूर्ण महसूस करना है तो। हम इंसान इधर से उधर हमेशा भटकते रहते हैं, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाते रहते हैं, पैसे पे पैसा बनाते रहते हैं, पावर पे पावर जोड़ते रहते हैं, ताकि हमें संपूर्ण महसूस हो, ताकि हमें फुलफिलिंग फीलिंग्स आए।
पर हम कभी ठहरते नहीं हैं, हम कभी थमते नहीं हैं। हम उन छोटे छोटे मोमेंट्स को महसूस नहीं करते, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम इंसानों को अनसर्टेनिटी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। अनसर्टेनिटी लाइफ का एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमें कभी एक्सपीरियंस नहीं करने दिया जाता, खासकर अगर आप इंडियन सोसाइटी में रहते हो। तो नर्सरी से 12वीं तक आपका जीवन फिक्स्ड होता है कि आप इस पर्टिकुलर स्कूल में जाओगे। उसके बाद फिर आपका अगले 4 से 5 साल एक पर्टिकुलर कॉलेज में कटते हैं। फिर आने वाले साल एक पर्टिकुलर जॉब में कटते हैं। फिर फिर बाकी बची कुछ ज़िंदगी एक ऐसे रिश्ते में कटते हैं जिसको या तो आप नहीं चुनते, और आप चुनते भी हो तो आप सिर्फ कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उन रिश्तों में आते हैं। और हमारी पूरी जो लाइफ है वो काफ़ी सर्टेन होती है, उसमें ज़रा सी भी अनसर्टेनिटी नहीं होती। और जहाँ पे हमें ये अनसर्टेनिटी सामना करना पड़ता है, वहाँ पे हम घबरा जाते हैं, वहाँ पे हम डर जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। क्योंकि हमारा डर बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बड़े से बड़े साम्राज्य इसी अनसर्टेनिटी में ध्वस्त हो चुके हैं। फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने देखी नहीं, और फ्यूचर ही काफ़ी अनसर्टेन चीज़ है, और उसी को लेके हम सब काफ़ी परेशान रहते हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ में भटका हुआ महसूस करते हैं। बट क्यों ना हम इस अनसर्टेनिटी को एंजॉय करें, ऐसा मेरा एक पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जब कुछ भी हो सकता है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा बुरा ही हो। अब ये ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ सेइंग हो सकता है मेरा, शायद मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं खुद को दिलासा दे पाऊँ, या आप लोगों को एक पॉजिटिव फीलिंग दे पाऊँ अपने इस वीडियो के थ्रू। बट क्यों ना हम सब अनसर्टेनिटी में थ्राइव करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या जाएगा। अभी कहना बहुत आसान है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या जाएगा, क्योंकि होने को तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्यों ना एक बार झोंक दिया जाए अपने आप को इस अनसर्टेनिटी के अंदर। क्यों ना एक बार जीवन को ऐसे महसूस किया जाए जहाँ पे संभावना कुछ भी होने की हो, और कुछ भी हो सकता हो, जो कि अगर आप साइकोलॉजी की मानेंगे तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ थिंकिंग है। क्योंकि ह्यूमंस को हमेशा सेफ्टी में रहने की आदत है, और अनसर्टेनिटी में ज़रूरत से ज़्यादा अगर इंसान घुसता है तो वो उसकी वायरिंग के साथ खिलवाड़ कर सकता है, और शायद उसको रिलेशनशिप फॉर्म करने में और समाज के साथ घुलने मिलने में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े। अटैक ऑन टाइटन करके एक एनिमे है जिसमें से मेरा एक कोट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि वी ह्यूमंस stay drunk on something in our lives, whether it is women, children, money, power, or alcohol, else we will have no other reason to live। जो कि आपको सोचने पे मजबूर करता है कि जिस चीज़ को आप पर्पस कहते हो, जिस चीज़ को आप अपना रीज़न ऑफ लिविंग कहते हो,
उस चीज को पकड़ के रखते हो, बिकॉज आपकी लाइफ में अगर वो ना हो तो आपके पास शायद कोई और रीजन ऑफ लिविंग बचेगा नहीं। अब इस चीज को काउंटर कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें वर्थ इट नहीं है, बिकॉज दीज आर ऑल थिंग्स दैट मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल, बट आई बिलीव दे आर अ पार्ट ऑफ इट। क्योंकि हम इन सब पे डिपेंडेंट हो जाते हैं इतने कि हम कभी खुद के साथ बैठ नहीं पाते, खुद को कभी महसूस नहीं कर पाते और खुद को कभी समझ नहीं पाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों पर एम्फसाइज नहीं करना है, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। फैमिली एक ऐसा एलिमेंट है लाइफ का जो उसे वर्थ इट बनाता है। साथ ही मनी आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने जीवन को कुशल मंगल तरीके से जी सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी आपके जीवन में कुछ होना चाहिए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और वो हो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए। ये जीवन आपके थ्रू एग्जिस्ट करता है। जब तक आपका दिल धड़क रहा है और आपकी आंखें खुली है, जब तक आप सांस ले पा रहे हो, तब तक ये जीवन आपका है, और बाकी चीज़ें इसमें एक वैल्यू एडिशन करती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इन छोटे छोटे पलों को फील करने से मत डरिए, अपने साथ बैठना सीखिए। हर हमेशा किसी भागा दौड़ी में ना लगे रहिए, किसी भी चीज़ की जल्दी में मत पड़िए कि जल्दी से पढ़ाई कर लेता हूँ, जल्दी से नौकरी कर लेता हूँ, जल्दी से शादी कर लेता हूँ, जो अगेन गलत बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज़ें डिपेंड करती है, आपका पर्सनल डिसीजन है ऑब्वियसली। बट what I am trying to say is try to appreciate your moment here। अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट कीजिए, अपने अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को अपना प्रेजेंट मत डिसाइड करने दीजिए, बिकॉज जो सच में आपका है वो प्रेजेंट ही है। पास्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता और फ्यूचर अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट ही है जो आपके पास है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक। अब मैं यहाँ पे आपको एक जेनेरिक मोटिवेशन कोट चिपकाने वाला नहीं हूँ, ना कोई डायलॉग बाजी करने वाला हूँ, बिकॉज if you are going through life and you found yourself lost somewhere, there is nothing wrong in it। आप किसी से पीछे नहीं हो, ना ही आप किसी के आगे हो। करना है आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने आप को कॉन्शियसली याद दिलाना है कि दिस इज द मोमेंट दैट यू ट्रूली ओन। कोई एक मोमेंट ट्रूली आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, ना ही आपकी सेल्फ वर्थ को डिसाइड कर सकता है। तो हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हमको लगता है कि हम ओवर हो गए हैं, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट वो इतना बुरा होता नहीं है जितना हमें लगता है। कई बार प्रॉब्लम हमारे माइंड में ज़्यादा खराब होती है देन इन रियलिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट बी इन द मोमेंट, बिकॉज देन ओनली you will realize who you are, what you want, what matters to you। As I already said, लाइफ आपके थ्रू है, लाइफ आपके थ्रू एग्जिस्ट कर रही है, आपके थ्रू होके गुजर रही है। बाकी सब लोग एक पार्ट है उसका। जब आप ही नहीं तो लाइफ नहीं। एंड बाकी सब लाइफ में जो आपकी चिंताएं हैं,
करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी। बट व्हाट मैटर्स ट्रूली इज कि क्या आप जानते हो आपको क्या चाहिए। So use this time when you are lost to truly find yourself. What kind of person you are, what truly you desire, and not something that is being sold to you. Because कुछ भी हो जाए, at the end everything will be fine as long as you know what you want in life and who you are.